जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार। दोस्तों, नमक से आप अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, यानी कि नमक से आप अपने शत्रुओं को पूरी तरह से परास्त कर सकते हैं और वह शत्रु जो है वो आपकी मुट्ठी में होगा, आपकी गिरफ्त में होगा। और ये गुप्त शत्रुओं को दूर करने का उपाय है। आपको इसमें नाम किसी का नहीं लेना है, जितने भी सारे शत्रु हैं आपके, क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि हमारे कितने सारे शत्रु हमारे पीछे पड़ गए हैं। हो सकता है हमारे घर परिवार के लोग हों, हो सकता है हमारे घर परिवार के बाहर के लोग हों, हो सकता है हमारे पड़ोसी हों, कोई भी हो सकता है शत्रु। क्योंकि आजकल दोस्तों जो जलन है, जो ईर्ष्या भावना है, उसके कारण खूब सारे शत्रु जो है पैदा हो गए हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको नमक का ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूं जिससे कि आपके शत्रु का नाश 100% होगा। और इसको यदि आपने सही तरीके से कर लिया तो आप अपने शत्रुओं से निजात पा जाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि महादेव बाबा की कृपा से ही सारे उपाय सफल होते हैं। तो आप हर हर महादेव जरूर लिख के दिए, आप महादेव बाबा के भक्त हैं। साथ ही में दोस्तों, यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि आपकी सहायता होती रहेगी, आपके शत्रु जो है वो दूर होते रहेंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, उपाय करना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने शत्रुओं से निजात पा जाएं। अब दोस्तों, ये नमक का जो उपाय है ये आपको कब करना है? देखिए, इस नमक के उपाय को आपको सोमवार और दोस्तों मंगलवार और शनिवार के दिन कर सकते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको क्या लेना है? इसमें आपको लेना है नमक। अब दोस्तों, नमक जो लेना है आपको उल्टी हथेली पर लेना है ना। नमक का प्रयोग कैसे करना है? आपको एक चुटकी नमक आपको उल्टी हथेली पे लेना है। और हथेली कौन सी होनी चाहिए? बाएं हाथ की हथेली होनी चाहिए, ठीक है। बाएं हाथ की हथेली को आप उल्टी करेंगे। अब उल्टी करने का मतलब क्या हो गया? एक तो सीधी हथेली होती है जिसमें हम कोई भी चीज़ झेलते हैं, एक होती है उल्टी हथेली, है ना। तो ये उल्टी हथेली वाला प्रयोग है, इस कारण से आपको उल्टी हथेली पर ही नमक लेना पड़ेगा। अब दोस्तों, नमक लेने के बाद उल्टी हथेली पे एक चुटकी नमक आप ले लें। उल्टी हथेली पे एक चुटकी नमक लेने के बाद आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है, आपके जो भी शत्रु हों, है ना। अब वो कोई भी हो सकता है। देखिए, आप अपने शत्रुओं का ध्यान नहीं कर सकते। आपको लगता है कि यार मेरे तो शत्रु का ही मुझे पता नहीं है, गुप्त शत्रु हैं। वैसे ये प्रयोग जो है वो गुप्त शत्रुओं के लिए है ना। जिन लोगों को अपने शत्रु का ध्यान नहीं रहता और वो चाहते हैं कि यार मेरे सारे शत्रुओं का नाश हो जाए, तो निश्चित रूप से आपके जो गुप्त शत्रु हैं, देखिए कभी कभार क्या होता है, ऑफिस में भी परेशानी हो जाती है। जैसे हम ऑफिस जाते हैं तो वहाँ भी हमें गुप्त शत्रु परेशान करने लग जाते हैं। वहाँ पर बॉस का दिमाग खराब हो जाता है, इस कारण से हमें नौकरी से भी वो निकाल सकता है। या फिर हो सकता है कि हम कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हमें घाटा लग जाए, है ना। हो सकता है किसी गुप्त शत्रु ने हम पर कुछ किया कराया करवा दिया हो, इसके कारण वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई हो। या फिर कोई भी समस्या, कोई भी जीवन में कोई भी समस्या शत्रु के कारण पैदा हो सकती है, क्योंकि शत्रु जो है वो किया कराया करवाते रहते हैं और हमें आगे नहीं बढ़ने देते। अब दोस्तों, यदि शत्रु हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे तो जिंदगी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो बिना कुछ पाए, बिना कुछ करे यदि जिंदगी खत्म हो जाएगी तो सबसे बेकार होता है। इस कारण से हम आपको शत्रु नाश के उपाय बताते हैं। आजकल शत्रुओं की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि दोस्तों कलयुग में शत्रु जो है वो एक दूसरे से ईर्ष्या करता है। अब पहले के जमाने में सत्ययुग और ये जो त्रेता युग और द्वापर युग थे, इसमें इतने ज्यादा शत्रु नहीं थे। लेकिन आज तो दोस्तों इतने ज्यादा शत्रु बढ़ते चले जा रहे हैं हमारे, कि हम किसी भी तरीके से उन्नति करने की सोचते हैं, तरक्की करने की सोचते हैं, तो हमारे शत्रु हमारी टांग खींच के पहले ही गिरा देते हैं। तो दोस्तों, उन शत्रुओं के नाश के लिए ही मैं आपको यह मंत्र बताने जा रहा हूं। इसमें एक मंत्र आपको बोलना पड़ेगा, वो बड़ा जबरदस्त मंत्र है, वो माँ बगलामुखी का मंत्र है दोस्तों। और इससे आपकी जिंदगी में जितने भी शत्रु होंगे उन सबका 100% नाश होगा। तो अब कैसे इस उपाय को करना है, किस तरह से करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानिए। दोस्तों, आपको यह उल्टी हथेली पर जो नमक है वो लेने के बाद आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। अब यह मंत्र कौन सा है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यह मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व शत्रुणाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा किलय बुद्धिम विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। ये दोस्तों आपको मंत्र लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर जो मंत्र है उसको आप एक तरह से डायरी में या किसी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि यही मंत्र आपको उच्चारण करना है। यह मंत्र मैं फिर से पढ़ देता हूँ एक बार। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व शत्रुणाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम किलय बुद्धिम विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। ये दोस्तों, यह मंत्र आपको लगभग 11 बार पढ़ना है और बिल्कुल मंत्र का उच्चारण बिल्कुल सही तरीके से करना है। यदि मंत्र का उच्चारण सही तरीके से नहीं होता तो आप निश्चित रूप से इसको आप रियाज कीजिए, मतलब 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से इस मंत्र का उच्चारण सही रूप से हो जाएगा। और आप इस मंत्र को देख देख के भी पढ़ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अपनी जो उल्टे हाथ की हथेली है उसको उल्टा करेंगे, उस पर एक चुटकी नमक रखेंगे और यह मंत्र देख देख करके बोलेंगे। आप इसको किसी कॉपी में लिख लीजिए, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा स्क्रीन पर। अब दोस्तों, इस मंत्र को देख देख करके आपको बोलना है। और कितनी बार बोलना है? 21 बार आप इस मंत्र का जाप करना है। 21 बार मंत्र का जाप करने के बाद अब आपको, जैसे आपने 21 बार मंत्र का जाप करा, उसके बाद इस नमक को आपको एक चुटकी में लेना है
है ना। इस नमक को वहाँ से उठा लें, आपकी हथेली से इस नमक को उठा लीजिए। उठाने के बाद दोस्तों इसको नमक को अपने ऊपर से आपको 3 बार मारना है, यानी कि अपने सिर के ऊपर से कितनी बार घुमाना है, 3 बार आपको इसको घुमाना है। अब 3 बार घुमाने के बाद दोस्तों आपको अपने आंखें बंद करनी है 10 से 15 सेकंड, और आंखें बंद करने के बाद आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है, या फिर आपको आपके साथ जो बुरी बुरी घटनाएं हुई हैं उनका आपको ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद 10 से 15 सेकंड जब आपके साथ जो बुरी घटनाएं या आपके परिवार के सदस्य के साथ कोई बुरी घटनाएं हुई है, क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि हमारे परिवार के सदस्य पर चोट आ जाती है, हम पर नहीं आती, और कितनी बार हम पर आ जाती है। तो आपके परिवार, आप अपनी कंडीशन के हिसाब से देख लीजिए कि आपके परिवार के सदस्य पे चोट आई है या आप पर आई है, किस पे मुसीबत आई है। जिस पर भी मुसीबत आई है तो इस कारण क्यों आई है, क्योंकि दुश्मनों, गुप्त शत्रुओं ने आप पर किया कराया करवाया था, इस कारण से आइए। अब उस कारण से आइए तो आपको वही ध्यान आपको करना है कि यार ये मेरा जो परिवार में ये सदस्य है इसका बहुत बुरा हो रहा है ना। हो सकता है कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो गया हो सकता है किसी का कुछ साथ बुरा हो गया हो सकता है आपके साथ ही बुरा हो गया हो, तो वो सब आपको सोच रहा है और बुरी बुरी घटनाओं को सोचना है। उसके बाद माँ बगलामुखी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे माँ बगलामुखी, मेरे जितने भी शत्रु हैं आप उन सबका नाश कीजिए, क्योंकि आप शत्रु नाशनी हैं, और शत्रु नाशनी होने के साथ साथ ही आप आशीर्वाद भी मुझे दीजिए ताकि मेरे ऊपर फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी कोई दुश्मन जो है प्रहार नहीं कर सके। इस तरह से आपको सोचना है। अब सोचने के बाद दोस्तों इस नमक को आपको 3 बार अपने सर पर मारना है। 3 बार यानी अपने सर पर एंटी क्लॉक दिशा में घुमाना है। कैसे घुमाएंगे दोस्तों? एंटी क्लॉक मतलब घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में आपको अपने सर से 3 बार इसको घुमाना है। आप खुद ही घुमाएंगे, दूसरा नहीं घुमाएगा। और इसको दोस्तों आपको इस नमक को किसी भी पौधे में डाल देना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, घर में तुलसी का पौधा होता है तो तुलसी के पौधे में कभी भी आपको नमक नहीं डालना। तुलसी के पौधे में कभी भी कोई टोटका आपको नहीं करना। आपको कोई भी पौधा आपके घर में हो, दूसरा तुलसी के अलावा कोई सा भी पौधा हो, वहाँ पर आपको ये नमक जो है डाल देना है। और यदि इस नमक को बाहर जाकर के डालें आप, जैसे पीपल के पेड़ के नीचे डाल सकते हैं या फिर नीम के पेड़ के नीचे, कहीं भी डाल सकते हैं। कोई सा भी पौधा या पेड़ हो, बबूल के पेड़ के नीचे डाल दे, कहीं भी इस नमक को आपको डालना है, लेकिन डालना है, ठीक है। किसी भी पौधे के नीचे आपको इसको डालना है, ठीक है ना। आपके घर का पौधा हो चाहे कोई भी हो, लेकिन तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रहे। बस दोस्तों इतना आपको करना है। मैंने आपको दिन बता ही दिया कि भाई मंगलवार और शनिवार के दिन करना है, ठीक है ना। आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके जितने भी गुप्त शत्रु होंगे वो आप पर किया कराया करा रखे होंगे तो उनका किया कराया भी खत्म हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों वो जो दुश्मन है वो पूरी तरह से बुरी मौत मारे जाएंगे, यानी कि अब वो अपनी समस्या में ही उलझ जाएंगे। इतने ज़्यादा उलझ जाएंगे, इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे वो अपनी समस्या में कि वो अब आगे जाकर के आप पर कुछ किया कराया कराने की सोचेंगे नहीं, क्योंकि वो खुद में ही उलझ गए। अब वो आपके ऊपर कुछ किया कराया कैसे कराएंगे? तो दोस्तों ये अपने आप ही दूर करने वाला है। और दोस्तों ये एक शत्रु के लिए नहीं बताया मैंने, ये मैंने सभी शत्रुओं के लिए बताया। इसमें जो मंत्र है ना वो यही है बगलामुखी माँ का मंत्र, जिसमें सर्व शत्रु नाम शब्द आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि सभी शत्रुओं का जो है नाश करने वाली जो माँ है बगलामुखी, उनकी कृपा से आपके जितने भी शत्रु हैं वो सब दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसको जरूर कीजिएगा, बहुत शानदार उपाय है। एक बार आपने कर लिया तो दोस्तों आपके दुश्मन जो है उनकी छुट्टी हो जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी जरूर लिख दीजिएगा ताकि आपके कार्य भी सफल हो जाए और आपके दुश्मन जो है वो भी खत्म हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।